नमस्कार, हमारे इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। मैं आपको बताऊंगी जगन्नाथपुरी के मंदिर के खजाने से जुड़े कई ऐसे राज जो आपको हैरान कर देंगे। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मैं आपको बताऊंगी एक्रेलिक नेल्स यानी कि नकली नाखून कैसे आपको बीमार कर सकते हैं। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के रत्न भंडार खोले जा चुके हैं और उनके अंदर रखा खजाना बाहर निकाला जा रहा है। इस खजाने और मंदिर के कमरों से जुड़े ऐसे कई राज सामने आ रहे हैं जो सबको हैरान कर रहे हैं। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार खुल चुका है। 46 साल बाद फिर से उन दरवाजों को खोल दिया गया जिसके पीछे रखा था बेशकीमती खजाना। ऐसा कहा जाता है कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार और खजाने की रक्षा सांप करते हैं और रत्न भंडार से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। सांपों की बात को लेकर प्रशासन की टीम भी अलर्ट थी। जिस वक्त खजाने के कमरों को खोला जा रहा था तो मौके पर सांप पकड़ने वालों की टीम भी मौजूद थी ताकि किसी भी परिस्थिति से निपटा जा सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर कोई सांप नहीं मिला। रत्न भंडार के 2 कमरे हैं, भीतर भंडार और बाहरी भंडार। बाहरी खजाने में भगवान जगन्नाथ के सोने से बने मुकुट, सोने के 3 हार हैं, जिनमें से हर का वजन 120 तोला है। रिपोर्ट में भगवान जगन्नाथ और बलभद्र के सोने से बने श्रीभुजा और श्री पयार का भी जिक्र किया गया है। जो खजाना भीतर यानी कि अंदर के कक्ष में था, उसमें करीब 74 सोने के आभूषण हैं, जिनमें से हर का वजन 100 तोले से ज्यादा है। सोने, हीरे, मूंगा और मोतियों से बनी प्लेटें हैं। इसके अलावा 140 से ज्यादा चांदी के आभूषण भी खजाने में रखे हुए हैं। इस खजाने को रखने के लिए सागवान की लकड़ी के बने 6 संदूक मंदिर में लाए गए हैं। इन संदूकों की खास बात यह है कि इनमें अंदर की ओर पीतल की परत लगाई गई है ताकि खजाने को किसी तरह का कोई नुकसान न हो। अब यहाँ मिले खजाने की गिनती की जाएगी। हम आपको बताते हैं कि इस बेशकीमती खजाने की सूची कैसे बनाई जाएगी। सबसे पहले संदूकों में रखे सारे सामान गिने जाएंगे, फिर उनका वजन तौला जाएगा ताकि इनकी कीमत का सही अंदाजा लगाया जा सके। फिर एक एक्सपर्ट की टीम ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि खजाने के सामान को कब बनाया गया था, इनके निर्माण का वक्त क्या था। इसके बाद ज्वेलर्स खजाने की वैल्यूएशन करेंगे। इस सारे सामान की डिजिटल लिस्ट भी तैयार की जाएगी। यानी खजाने को लेकर ऐसे कई राज हैं जो अभी सामने आने बाकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या अभी एक्रेलिक नेल्स यानी कि नकली नाखून लगाती हैं? तो ये खबर जरूर देखिए आप, क्योंकि दिखने में बेहद खूबसूरत होने वाले नाखून आपको बीमार भी कर सकते हैं, जिससे आने वाले वक्त में आपको बहुत सी दिक्कत हो सकती है। देखिए, आजकल अलग अलग डिजाइन के नेल्स कलर फैशन बन गए हैं। लड़कियां अक्सर एक्रेलिक नेल्स लगाए दिखाई देती हैं, जो देखने में बेहद खूबसूरत होते हैं। खास तौर पर लड़कियों के बीच तो इसका क्रेज कुछ ज्यादा ही देखने को मिलता है। मशहूर हस्तियां अपने खास तरह के नेल्स कलर और नेल्स पर बनी डिजाइन को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक्रेलिक नेल्स खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। एक्रेलिक नेल्स फैशन के कारण आपको कई सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। स्किन एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक्रेलिक करवाने के दौरान जो नेचुरल नेल्स में गोंद लगाकर उनमें प्लास्टिक नेल्स को जोड़ा जाता है, इसमें जो गोंद इस्तेमाल होते हैं वो आमतौर पर अल्कोहल, साइनोएक्रिलेट और फोटोबॉन्ड मैथिक्रिलेट से बने लिक्विड होते हैं, जो एक खास तरह के कैंसर का कारण बन सकता है। अगर आप बार बार एक्रेलिक नेल्स करवाते हैं तो इसमें इस्तेमाल की जाने वाली गोंद में पाई जाने वाली केमिकल्स के कारण त्वचा में जलन और सूजन हो सकती है।
जी देखिए, बिल्कुल ये जो एक्राइलिक नेल्स हैं, अगर आप रेगुलरली नहीं कराते हैं तो वो आपके काफ़ी हानिकारक हो सकते हैं। उससे आपका नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन पे एक डिजीज होती है जिसे लाइकन प्लैनिस कहा जाता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स वो ट्रिगर हो सकते हैं। एंड इसमें जो ग्लू केमिकल लगता है उसकी स्मेल से हमें इंटरनल कैंसर्स हो सकते हैं। जितना आप केमिकल्स में जितनी जल्दी घुसेंगे, जितना आप केमिकल्स को अपने पास लाएंगे, वो उम्र के साथ खराब करेगा। या तो नेल को काला कर सकता है, नीला सा कर सकता है। अगर आप डार्क नेल पॉलिश बहुत सालों तक लगाते हैं, एक्राइलिक लगाते हैं, तो नेल बेड खराब हो सकता है, स्किन एलर्जीज, इन्फेक्शंस और कैंसर तक हो सकता है। तो उसी तरह नेल्स एक्सटेंशन और नेल कलर लगवाने के बाद जब हम खाना खाते हैं तो कई बार ये कलर हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं, जो हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। लिहाजा एक्रिलिक नेल्स लगवाते समय सावधान रहें और अच्छी क्वालिटी के गोंद का इस्तेमाल करें और अच्छी क्वालिटी के सेफ्टी लिक्विड भी लगाए जाने चाहिए। आज के समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड हो गया है कि जो लड़कियां हैं वो नए नए तरीके के नेल कलर्स का इस्तेमाल करती हैं, नेल एक्सटेंशन करवाती हैं। और नेल एक्सटेंशन के बाद आपके जो नाखून हैं वो सुंदर तो हो जाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस नेल एक्सटेंशन के साथ आप कहीं ना कहीं कैंसर जैसी बीमारी को भी जो उत्पन्न हो सकती है, यानी कि कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी बढ़ सकता है। जी हाँ, नेल एक्सटेंशन कराते समय जो प्लास्टिक के नाखून हैं वो एक खास तरीके की गोंद से चिपकाए जाते हैं और ये जो गोंद होती है इसमें कई तरीके के ऐसे केमिकल्स होते हैं, तो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। एक पत्नी ने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगवाई, लेकिन पति गलती से ब्राउन कलर की लिपस्टिक ले आया। उसके बाद जो हुआ वो आप सोच भी नहीं सकते। ये रिपोर्ट देखिए। लिपस्टिक का रंग बन गया पति पत्नी के बीच महासंग्राम की वजह। लाल की जगह पति ब्राउन लिपस्टिक ले आया और पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। आगरा में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहाँ एक पत्नी ने अपने पति से उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक लाने को कहा था। पति ने पत्नी का कहा माना और उसके लिए लिपस्टिक ले भी आया, लेकिन जैसे ही पत्नी ने लिपस्टिक देखी वो गुस्सा हो गई, क्योंकि पति गलती से लाल की जगह ब्राउन रंग की लिपस्टिक ले आया था। पत्नी पति से लड़ाई करने लगी। वो ऐसी नाराज हुई कि उसने अपने भाई को फोन करके बुला लिया। वो अपने भाई के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने भी पहुंच गई। पत्नी ने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के आरोप भी लगाए और कहा कि उसका पति उसके लिए लाल रंग की लिपस्टिक नहीं लाया। पति का कहना ये था कि सर, मेरी वाइफ ने मुझसे रेड कलर की एक लिपस्टिक मंगवाई थी, तो मैं गलती से ब्राउन कलर की लेके आ गया था। उसको लेके इसने झगड़ा किया मेरे से और मैंने इसको बोला भी था कि मैं दूसरे दिन दूसरी रेड कलर की लेके आ जाऊंगा। फिर भी इसने मेरे से झगड़ा किया कि 50 रुपये की लिपस्टिक थी, मैंने इसको भी यूज कर ले और उसको भी कर ले। तो फिर भी इसने झगड़ा किया, बोले कि तुमने पैसा खर्च किया है। पुलिस ने मामला परामर्श केंद्र में ट्रांसफर कर दिया। दोनों पति पत्नी को परामर्श केंद्र ले जाया गया, जहां काउंसलर्स ने दोनों को कई घंटे तक समझाया, जिसके बाद पत्नी का गुस्सा शांत हुआ। इस लड़की की 2023 में ही शादी हुई थी। वो मथुरा की रहने वाली है और उसका पति आगरा में रहता है। पहले वो पति को छोड़कर अपने मायके मथुरा चली गई थी, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें आगरा में परामर्श केंद्र जाने को कहा तो वापस आगरा आई। फिलहाल दोनों के बीच मामला शांत हो चुका है। आगरा में एक बार फिर से पति पत्नी के विवाद की अनोखी वजह सामने आई है। पुलिस के बाद जब पति पत्नी का ये विवाद पहुंचा तो वह भी माथा पकड़ने पर मजबूर हो गए। हालांकि पुलिस ने अब इस पूरे मामले को परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया तो काउंसलर्स ने पति और पत्नी दोनों को बुलाया। जब बात की तो पत्नी ने आरोप लगाया कि उसने अपने पति से लाल रंग की लिपस्टिक मंगाई थी, लेकिन पति मैरून रंग की लेकर आया। हालांकि इतना ही नहीं, पति ने अपनी पत्नी से कहा भी कि वह लाल रंग की लिपस्टिक बाद में ला देगा, लेकिन पत्नी को मैरून नहीं बल्कि लाल चाहिए थी और उसी समय पर चाहिए थी। बात बिगड़ती चली गई, पत्नी अपने मायके आ गई। हालांकि मायके आकर पत्नी ने अपने ही पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की झूठी शिकायत की। पुलिस ने मामला परिवार परामर्श केंद्र में ट्रांसफर किया। काउंसलर्स ने जब दोनों को बुलाया तो पत्नी और पति दोनों को समझाने का प्रयास किया। अब दोनों का समझौता करा दिया गया है और दोनों अपने घर चले गए हैं।
जिस तरह लिपस्टिक के रंग को लेकर इस पति पत्नी के बीच मामला पुलिस तक जा पहुंचा, उसे सुनकर सब हैरान हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि लिपस्टिक के रंग के चलते मामला इतना आगे बढ़ सकता है। अब सभी ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे इस पति पत्नी के बीच सब ठीक रहे। कामिर कुरैशी, न्यूज़ 18, आगरा। बच्चों में बढ़ते मोटापे को लेकर कई हैरान कर देने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो ये बता रही हैं कि देश में करीब 9% बच्चे मोटापे का यानी ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। देखिए, भारत में बच्चों को लेकर हर माता पिता को अलर्ट करने वाली रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है भारत का हर तीसरा बच्चा मोटापे का शिकार है। 2003 से 2023 तक 21 अलग अलग स्टडी की गई, जिसके मुताबिक देश में करीब 8.4% बच्चे मोटापे की चपेट में हैं, जबकि 12.4% ओवरवेट हैं। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक बच्चों में मोटापे के आंकड़े अलर्ट करने वाले हैं और माता पिता को बच्चों के खान पान पर ध्यान देने की जरूरत है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से ये होता है क्योंकि गट बैक्टीरिया का खाना है फाइबर। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड से फाइबर निकाल दिया गया, उसको खाना नहीं मिला, वो गट को खाने लगा और इसके कारण बच्चे का मूड स्विंग हुआ, बच्चा डिप्रेशन, एंजाइटी, सुसाइडल टेंडेंसी में गया। इसके कारण बच्चे को क्रेविंग हुई और बच्चा हाई शुगर फूड मांगने लगा और उसका नतीजा हुआ मोटापा। देखिए कितना घुमा हुआ है, कितना आपस में जुड़ा हुआ है। लोग समझते हैं ये एक कॉन्सेप्ट है ग्लूटेन एंड स्लॉथ, मतलब ज्यादा खाते हैं कम चलते हैं इसलिए मोटापा हुआ। कॉन्सेप्ट गलत है। वो खाया क्यों ज्यादा, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। खाया इसलिए ज्यादा कि उसका बिहेवियर ऐसा हो गया, गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब, लो सेरोटोनिन, उसको अच्छा ही नहीं लगता है और हर समय वो अच्छा लगने के लिए डोपामिन सर्ज करता है। डोपामिन सर्ज बच्चे शुगर से ले सकते हैं। बच्चों में मोटापा कम करने के लिए क्या करने की जरूरत है, हमने ये भी जानने की कोशिश की। तो उसके खाने को नेचुरल खाना कर दें, मतलब प्रोसेस्ड फूड बंद करें। उसका बंद से मतलब समझाएं, जागरूक करना है। बच्चे कभी डांटने से नहीं सुधरेंगे, उनको जागरूक करना है कि देखो इस खाने में ये है। देखिए उनका बिहेवियर बच्चे कैसे, जैसे बच्चे ग्रीन वेजिटेबल्स खाने लगे, प्लांट बेस्ड फूड, विटामिन सी, ये बच्चे विटामिन सी मतलब ऑरेंज, मतलब नींबू, इस तरह की चीज़ लेने लगे, वेजिटेबल लेने लगे, फिश वेरी गुड, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अच्छे अंडे लें, ट्रिप्टोफैन मिलेगा जिससे सेरोटोनिन मिलेगा, मूड एलिवेट होगा। अगर ये बच्चे लेने लगे, बच्चे का बिहेवियर अपने आप चेंज होगा, बच्चा ये खाना छोड़ देगा और मोटापा कम हो जाएगा। बच्चों को मोटा नहीं बल्कि हेल्दी बनाने की जरूरत है, लिहाजा बच्चों के खाने पीने पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या आपका नाबालिग बच्चा स्कूटी या फिर बाइक चलाकर स्कूल जाता है? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए है। कानपुर पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले नाबालिग बच्चों के खिलाफ अब एक्शन लेना शुरू कर दिया है और चंद घंटों के अंदर ही 25,000 के चालान भी काट दिए गए। कानपुर से जो खबर आई है वो हर माता पिता को अलर्ट करने वाली है। कानपुर में पुलिस ने नाबालिग बच्चे जो स्कूटी और गाड़ियां चलाते हैं उनके खिलाफ अभियान चलाया। खासतौर पर यह अभियान कानपुर के स्कूलों के बाहर चलाया जा रहा है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि एक दिन में पुलिस ने 26 नाबालिग बच्चों के चालान काटे जो बिना लाइसेंस गाड़ियां चला रहे थे। करीब 25,000 के चालान चंद घंटों के अंदर काटे गए। पुलिस ने इन बच्चों के माता पिता को बुलाकर चेतावनी भी दी कि अगर दोबारा बच्चों को गाड़ी दी गई तो उसे सीज कर दिया जाएगा। दरअसल कानपुर में रोजाना नाबालिग बच्चे गाड़ियां चलाते हुए देखे जा रहे थे, जिसके चलते ट्रैफिक विभाग ने यह अभियान चलाया और 25,000 के चालान काटे गए। इन दिनों कानपुर में यातायात पुलिस ने नाबालिगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है, जिसमें रोज नाबालिग बच्चे बाइक चलाते बिना लाइसेंस के मिलते हैं, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस अब कानपुर के 60 चौराहों पर मुस्तैद। आप देख सकते हैं कि ये कानपुर का वो चौराहा है जहाँ TSI मौजूद है और देख रहे हैं खासकर स्कूली बच्चों पे विशेष फोकस है, क्योंकि बच्चे एक्सीडेंट्स को अंजाम देते हैं, उन पे DL नहीं होता, रैश ड्राइविंग करते हैं और उसके बाद घटना हो जाती है, जिसके बाद से
पुलिस कमिश्नर के निर्देश के बाद कानपुर के 60 चौराहों पर ये मुहिम चलाई गई और जिसके तहत 3 घंटे की चली ड्राइव में 21 से ज़्यादा बच्चों के चालान हुए। 25-25 हज़ार के 21 बच्चों के यानी नाबालिगों के चालान हुए, जिसके बाद से हड़कंप मचा हुआ। और ऐसे में जिस नाबालिग का चालान हो रहा है उसके परिजनों को फोन करके सूचना भी दी जा रही है ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। विजन आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।